हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डियर स्टूडेंट 2.0 मैं ऋषि कुमार। आज हम लोग क्लास साइंस में भी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर क्लास 10 के पूरे साइंस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको इस बोर्ड पर देकर और समझा कर हम आपको दे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम में यहाँ पर जो है पोषण, सबसे पहले जैव प्रक्रम में कौन सा चैप्टर की बात करेंगे हम? पोषण। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे इसको तो लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसका हम ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये पहला पेज खुल चुका है, तो हम चाहे तो आपको हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको हम इस सब के बारे में समझाते हुए चले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन बोला कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस करते हैं, अपने शरीर का मेंटेनेंस कर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी क्रिया विधि होती है? आंसर में देखिए आपका 4 है। जैव प्रक्रम मुख्य रूप से 4 होते हैं। ठीक है, पहला में आपका क्या है? पोषण, दूसरा में श्वसन, तीसरा में परिवहन और चौथा में उत्सर्जन। देखिए जैव प्रक्रम में पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। दूसरा श्वसन, श्वास लेने की प्रक्रिया को सिंपल भाषा में श्वसन बोलते हैं। उत्सर्जन, उसके पहले परिवहन। परिवहन का मतलब शरीर में जो खाना खाते हैं, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग परिवहन बोलते हैं। और चौथा है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उससे बहुत सारे गंदे पदार्थ का निर्माण होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन बोलते हैं। तो जैव प्रक्रम मतलब जिंदगी जीने के लिए 4 प्रक्रिया बहुत जरूरी। इसके अलावा 5वां जैव प्रक्रम में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जनन। देखिए जनन मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। तो ये जरूरी नहीं, अगर कोई इंसान अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं करता है तो भी वो जीवित रह सकता है, परंतु अगर ये 4 क्रिया उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन और पोषण अगर नहीं करता है तो इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग शरीर के टूटे फूटे भागों को मरम्मत करने के लिए करते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं पोषण। यानी वैसा विधि जिसमें जीव अपने क्या करते हैं, उसमें जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना शरीर के टूटे फूटे भाग को मरम्मत करते हैं, मरम्मत करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीवों में पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, देखिए आगे हम समझते हैं स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। देखिए 5वां नंबर में कहा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित मतलब होता है बनाना, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। और जितने सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? हरे जो पेड़ पौधा होता है वह क्या होता है? स्वपोषी होता है, यानी स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में स्वपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सभी हरे पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम स्वपोषी कहते हैं। जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम इसे स्वपोषी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पर्णहरित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर बात किया क्लोरोप्लास्ट, आप पढ़े होंगे लवक, क्लास 9 में पढ़े होंगे लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है हरित लवक, दूसरा में है वर्णी लवक और तीसरा में है अवर्णी लवक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण हरे पेड़ पौधे का रंग हरा होता है? यानी पेड़ पौधों का रंग हरा होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का जो रंग होता है हरा होता है। पत्तियों और टहनियों का जो रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पूछ देगा 10वां क्वेश्चन में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया
जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 पोषक तत्व की आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और आपका ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पत्तियों में लाना, और सूर्य के प्रकाश का काम है कि जल को हाइड्रोजन, जल का सूत्र होता है H2O, तो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना सूर्य का प्रकाश का काम होता है। और ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी मतलब गंदा पदार्थ है, इसलिए उसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और बच गया क्या? हाइड्रोजन। बच क्या गया? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एक भोजन बनाता है पेड़ पौधों का, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। साथ ही साथ जल का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, इस समीकरण ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पेड़ पौधा जो है भोजन बनाने के लिए 4 चीजों को इस्तेमाल करती है। पहला में है सूर्य का प्रकाश, दूसरा में है जल, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा में है क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या करा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तब परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। हम पेड़ पौधा को छोड़कर, सभी हरे पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं सभी का सभी किस विधि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो वह परपोषण। किस विधि से? परपोषण। अगला क्वेश्चन क्या है कि परपोषण करने वाले सभी जीव को क्या कहते हैं? तो परपोषी। परपोषण करने वाले सभी जीव को परपोषी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग मनुष्य, तो क्या है? तो मनुष्य परपोषी है। मनुष्य किस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो परपोषण। विधि पूछे तो परपोषण, और मनुष्य कैसा जीव है? तो परपोषित जीव है। उसी प्रकार कोई भी जानवर का नाम लेंगे तो परपोषी है, जीव परपोषी, और किस विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो परपोषण होगा। लेकिन हरे पेड़ पौधे किस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो होगा आपका स्वापोषी, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और पूछेगा कि कैसा जीव है? तो स्वापोषी जीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? तो पोषण परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण और कौन कौन? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में मृतजीवी, परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। यानी परपोषण, जैसे हम लोग परपोषण है तो हम उसमें भी 3 तरह के होते हैं। पहला मृतजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले समझते हैं 15 नंबर में कि मृत जंतुओं, मृत मतलब होता है मरे हुए जंतुओं और सड़े गले पेड़ पौधों के शरीर से अगर जो अपना भोजन प्राप्त करता है तो उस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के जीव को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका लास्ट है, देखिए मृतजीवी अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? मतलब मृतजीवी जो होगा अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करेगा? तो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा बैक्टीरिया में किस प्रकार का पोषण होता है? यानी कवक हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब अपना भोजन किस विधि द्वारा करता है? ये सब तो परपोषण है, लेकिन परपोषण में भी क्या है? तो मृतजीवी पोषण है। क्या है? मृतजीवी पोषण है। 18 नंबर का रहा प्राकृतिक का घटक किसे कहा जाता है? होगा प्राकृतिक का घटक किसे कहा जाता है? तो मृतजीवियों को कहा जाता है। प्राकृतिक का घटक किसे कहा जाता है? तो मृतजीवी को कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में गोबर छत्ता को क्या कहा? प्राकृतिक का अपघटक कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए सड़े गले जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाकर है ना वायुमंडल में गैस मुक्त कर देते हैं और पोषक पदार्थ को वापस मिट्टी में विस्थापित कर देते हैं। इसीलिए मृतजीवी को प्राकृतिक का अपघटक कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो उसका पाचन जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। देखिए अगर हम अगर आ करें तो इसके अंदर जो खाली स्थान दिख रहा है इसी को बोलते हैं मुख गुहा, इंग्लिश में बोला जाता है बकल कैविटी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई पोषण की हुआ विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी। जैसे अगर हम बात करें जू मतलब ढीला जो होता है जू,
हमारे शरीर पर रहकर हम ही से भोजन प्राप्त करता है, तो उस प्रकार के जीव को हम बोलेंगे परजीवी पोषण। क्या बोलेंगे हम? परजीवी पोषण। और हम आपको बता सकते हैं अमरबेल। क्या बता सकते हैं हम लोग? अमरबेल। अमरबेल देखे होंगे आप लोग, ये किसी पेड़ पौधा के चारों ओर उसको ऊपर से घेर लेता है, ठीक है, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके नीचे जड़ को भी काट दीजिए तभी ये जीवित रहेगा, इसलिए अमरबेल को भी क्या कहा जाएगा? परजीवी पोषण। 21 नंबर क्वेश्चन है कि परजीवी पोषण किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जू, तो जू हमसे किस रूप में, जो जू हमसे क्या ले रहा है? यहाँ से खून ले रहा है, तो किस रूप में? तरल रूप में ले रहा है या ठोस के रूप में? मतलब तरल का मतलब कह सकते हैं हम कि लिक्विड यानी द्रव के फॉर्म में ले रहा है, या ठोस के रूप में, या गैस के फॉर्म में। तो जो हमसे यहाँ पर खून ले रहा है वो किस रूप में हो जाएगा? तरल के रूप में। इसलिए जो मृत जीवी पोषण हो, परजीवी पोषण होंगे, अपना भोजन तरल पदार्थ के रूप में हमसे क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोषी यानी होस्ट कहते हैं। मान लीजिए कि जू हमारे शरीर से, ठीक है, जू हमारे शरीर से भोजन को ग्रहण किया, तो हम उस जू का क्या हो जाएंगे? होस्ट हो जाएंगे, पोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पोषी कहलाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राणिसम पोषण, जो कि हम लोग प्राणिसम पोषण है। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग पोषण में, पोषण दो प्रकार के होता है, स्वपोषण, परपोषण। तो हम लोग जो स्वपोषण, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण है, और सभी जीव जंतु और मनुष्य ये सभी क्या है? परपोषण है। परपोषण भी 3 तरह को बताए थे आपको, मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। तो हम लोग किसमें? तो हम लोग आएंगे प्राणी संपोषण में, क्योंकि हम लोग को भोजन ग्रहण करने का क्या है? जंतुओं के द्वारा ग्रहण करने के विधि द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। 24 नंबर में कह रहा है कि वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राणी समभोजी। अगर कोई हम जैसे प्राणी संपोषण हम में हो रहा है तो हम हो जाएंगे प्राणी समभोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा अपना भोजन, अमीबा के देखिए कोई खास अंग नहीं होता, अमीबा अपना भोजन फुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। 26 में है, मनुष्य, मेढक, बंदर, अमीबा आदि में किस प्रकार का पोषण होता है? ये सारा का सारा प्राणी संपोषण होगा। और प्राणी संपोषण करने वाले जीव को अभी तुरंत आपको पढ़ाएं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी कहते हैं। उसका 27 में आपका, अमीबा कैसा प्राणी है? अमीबा मृदु जलीय प्राणी, मतलब अमीबा खारे पानी में रहने वाला क्या है? प्राणी है। मृदु जलीय का मतलब था, मृदु का मतलब था खारा, तो अमीबा खारे पानी में रहने वाला जीव है। 28 नंबर में, अमीबा का आकार किस पर निर्भर करता है? तो फुटपाथ के बनने और बिगड़ने के कारण। अमीबा का आकार जो है ना, फुटपाथ के बनने और बिगड़ने के कारण उसका आकार क्या होता रहता? बनते रहता, बिगड़ता रहता। कोई अमीबा का फिक्स आकार नहीं है, ठीक है। 29 नंबर में, अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अनिश्चित होता है। अमीबा का जब कोई आकार होगा ही नहीं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अनिश्चित। 30 नंबर में, अमीबा का भोजन क्या क्या होता है? अमीबा का भोजन, तो देखिए इसका आंसर है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होंगे और डायटमस और बैक्टीरिया होंगे। अमीबा का भोजन क्या हो सकता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डायटमस और बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है 31 में, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन के रसधानी में ही हो जाता है। मान लीजिए ये अमीबा और यहाँ ये भोजन का वैक्यूल्स होगा, रसधानी होगा, तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ हो जाएगा? भोजन इसका रसधानी में ही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर में, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या? CO2, जल से क्या ले रहे हैं? देखिए जल द्वारा जल ग्रहण कर, है ना, अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तभी आपको हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? तो जल चाहिए, और क्या चाहिए आपको? CO2 चाहिए, और क्या चाहिए आपको? क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर ये चारों चीज मिल जाता है तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेता है। देखिए अब बात रहा जल कहां से लेगा? तो पेड़ पौधा जल जो है ना, जल द्वारा लेता है। किसके द्वारा? जल द्वारा। CO2 तो वायुमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा लेता है ये। और क्लोरोफिल उसके पत्ती में पहले से ही क्या रहता है? मौजूद रहता है, उसके पत्ती में पहले से ही मौजूद रहता है। और सूर्य का प्रकाश जो है क्या करता है? सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और सूर्य का प्रकाश जल को दो भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और बचे हुए ऑक्सीजन को बाहर क्या, क्योंकि पेड़ पौधा के लिए ऑक्सीजन उत्सर्जी पदार्थ होता है, उससे क्या करता है? बाहर निकाल देता है,
बच गया कार्बन नहीं आपका ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, पेड़ पौधा का भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो C6H12O6 होता है, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 33 में, प्रकाश संश्लेषण को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब देखिए प्रकाश संश्लेषण को यहाँ पर देखिए समीकरण अधूरा, इस समीकरण को हम पूरा कर देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल में क्या बनाएगा आपका, तो ग्लूकोज C6H12O6 बनाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, साथ ही साथ आपका क्या बनाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए सभी जगह पर हम क्या करते हैं, 6 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो जाएगा। यहां से देखिए समीकरण बैलेंस हो गया है। 34 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, आंसर में क्या है 4। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम बताए थे आपको। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, दूसरा में क्लोरोफिल, तीसरा में जल, और चौथा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा में CO2। 35 में क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो गैस अभी तो हो ही गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अणुओं को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्लोरोफिल के अणु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। 37 नंबर में हरित लवक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक। देखिए क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई, और हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। और 38 में पत्तियों को क्या कहा जाता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग। देखिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग, और ये क्लोरोफिल आपका हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक, और ये क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका 39 नंबर है, पत्तियों की बाह्य त्वचा मतलब बाहरी त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा अस्टोमाटा। क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। तो बस आज यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं, उसके बाद अगले पार्ट में आपका ये पूरा वीडियो आएगा। इसमें कम से कम लगभग आपका 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा हम क्या कर देंगे, इसको समझाते हुए चलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।